तो इस वीडियो में हम करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है और स्लोप भी कहा जाता है। तो आपके पास और रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिंबल m के साथ। m आता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको भी आप स्विच करके लिख सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज़ ईजी कि आप एक कॉन्सेप्ट को लेके चलें, y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। तो मैं प्रेफर करूँगा ये वाला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कॉमनली ज़्यादातर बुक्स में भी आपके पास यही यूज़ होता है, आपकी डेली प्रैक्टिस भी इसी चीज़ की आती है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइज ओवर रन के साथ। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट से। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, इसके साथ करना है। राइज ओवर रन इज़ जस्ट अ क्विक फॉलोअप कि आपको आंसर का आइडिया हो जाए आप सही कर रहे हैं। ये आ गए आपके पास x एक्सेस और y एक्सेस। कंसिडर करें दो पॉइंट्स, इफ दिस इज़ a एंड दिस पॉइंट इज़ b। तो इसमें आपने बतानी है कि स्लोप कितनी है, स्लोप या ग्रेडियंट। एक और पॉइंट अगर हम c कंसिडर करते हैं और लाइन ड्रॉ कर लें ए सी, आई कैन से ए बी इज़ मोर स्टीप एंड ए सी इज़ लेस स्टीप। तो ए बी का ग्रेडियंट ज़्यादा आएगा और ए सी का ग्रेडियंट कम आएगा। इन अदर वर्ड्स इसका y ओवर x की वैल्यू ज़्यादा है, राइज ओवर रन की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू राइज ऑफ दिस ओवर राइज ऑफ रन ऑफ ए सी। तो आपके पास स्लोप इसकी ज़्यादा फाइंड होगी, दैट इज़ मोर स्टीपर। इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए इस तरह से करते हैं, इफ़ वी कीप x कांस्टेंट, ये हमारे पास पॉइंट आ गया a, दिस पॉइंट इज़ b, और अगर x कांस्टेंट रखें और इसी में ये c। सो फॉर द सेम रन जो राइज है वो b का कम है और c का कम है राइज, और b का राइज ज़्यादा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो राइज फॉर द सेम रन जो है b का ज़्यादा, तो ग्रेडियंट आपके पास b में ज़्यादा फाइंड होगा। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ से कंसिडर करते हैं। डिफरेंट लाइंस हैं, देखें। तो एम एन, अगर आप एम एन पॉइंट कंसिडर करते हैं, दिस इज़ m, दिस इज़ n। आई नो दैट m इज़ x इज़ -9 एंड y इज़ 3, n इज़ -5 एंड y इज़ अगेन 3। ऑलरेडी नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट वैसे ही ज़ीरो होता है, लेकिन फार्मूला में पुट कर लेते हैं। ग्रेडियंट इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटे सेकेंड y आ गया 3, फर्स्ट y आ गया अगेन 3 ओवर x2 माइनस x1। सो न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो, वट एवर द वैल्यू इज़ इन डिनोमिनेटर उसने ज़ीरो ही आना है। सो 0/4 ग्रेडियंट आ गया ज़ीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ज़ीरो पुट कर सकते हैं अनलेस अनटिल देयर इज़ अ डिमांड इन द क्वेश्चन। इसी तरह से वर्टिकल लाइन को कंसिडर करें, ये पी क्यू जो आपके पास है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x इज़ -3 एंड y इज़ 6। यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। सो क्यू इज़ x -3 y 6। p के कोऑर्डिनेट्स रीड करें अगेन, x इज़ -3 एंड y इज़ 10, -3 एंड 10। जब वर्टिकल लाइन आती है तो इट इज़ अनडिफाइंड। क्यों होता है अनडिफाइंड? लेट्स सी। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आपके पास y2 आ गया 10 माइनस 6। व्हेन यू कंसिडर x, तो बेटे डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है अब 0। 4/-3 plus 3, so whenever the denominator is 0 it is undefined। डिफरेंट लाइन एक और कंसिडर करते हैं, फिर राइज ओवर रन का कॉन्सेप्ट करेंगे, देन विल स्विच ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आई जे को कंसिडर करें, आई का एक्स कोऑर्डिनेट आई कैन सी दैट इज़ 3, वाई कोऑर्डिनेट इज़ 7।
दिस इज़ 3,7, जे में एक्स कोऑर्डिनेट 7 आ गया और वाई कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास यहाँ से 10. सो दिस इज़ 3, 7 and 7, 10. I is 3, 7 and j is 7, 10. But a gradient simply y2 minus y1 over x2 minus x1. So when you consider this, it is 10 minus 7 over 7 minus 3. 10 minus 7 is 3, 7 minus 3 is 4. तो ग्रेडियंट आ गया 3/4. जैसा जेन में रखना भी इसको राइज ओवर रन से करते हैं. अगर यहाँ पर आप यही 2 पॉइंट्स दोबारा से कंसिडर करें आई जे के, तो यू कैन सी कि इसमें आई से जे तक ये कितना राइज आ रहा है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 का राइज आ रहा है. और इसी में अगर आप रन कंसिडर करते हैं, सो दिस इज़ 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स एंड 4 बॉक्स, 4. तो राइज ओवर रन इज़ 3/4, 3/4. तो आपके पास क्या आ रहा था ग्रेडियंट, 3/4. तो आइदर यू सॉल्व इट विद राइज ओवर रन या फॉर्मूला से करें, बोथ आर एक्सेप्टेबल. जस्ट सी व्हाट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज़. ये कुछ ऑलरेडी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं मैं, तो इसमें हल्का सा ये कंसिडर करें. ए बी पॉइंट्स लगाए हुए हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे सो ऑन. कमांड सेलेक्टेड है इसमें स्लोप की, तो ये स्लोप सेलेक्ट हो गई. ए बी की स्लोप अगर आप देखें तो ए बी स्लोप गौर से देखें, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बी का है 3 तो और वाई 3. जब आप इसमें देखते हैं तो इसमें राइज 3 से ये 5, 2 का राइज आ रहा है और रन आ रहा है इसमें 1 से 3, तो ये 2/3.67. कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं 0.67. फिर उसके बाद बेटे देखें जो नेक्स्ट है सी डी. इफ़ यू कैन सी द कोऑर्डिनेट्स क्लियरली, तो ये इसमें राइज 3 बॉक्सेस का है और रन भी 3 बॉक्सेस का है. तो राइज ओवर रन 3/3, ग्रेडियंट आना चाहिए 1. तो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 1. वर्टिकल लाइन है, ये लेफ्ट साइड पे ग्रेडियंट आ रहा है, ग्रेडियंट m1 m2. तो जब वर्टिकल लाइन के ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये अनडिफाइंड है. हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रेडियंट 0 है बिकॉज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. देयर इज़ नो चेंज इन y में चेंज नहीं है, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग द ग्रेडियंट इज़ 0. ई एफ, अब एक चीज़ नोटिस करें, ए बी सी डी को कंपेयर करें ई एफ से, तो स्लोप इज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव ग्रेडियंट आएगा. अगर मुझे ई से एफ जाना है, देयर इज़ नो राइज, देयर इज़ एक्चुअली अ फॉल. ये 4 यूनिट्स नीचे आ रहा है, तो राइज में पुट करेंगे आप -4 और रन में पुट करेंगे 4. सो -4/4 इज़ -1. तो ये ग्रेडियंट आपके पास -1 आ गया. ये छोटी सी टिप ज़हन में रखनी है, जो भी लाइंस आपके पास होंगी इस डायरेक्शन में व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर इंक्रीजिंग, इसमें अगर ड्रॉ करते हैं आप देखें तो एक्स भी इंक्रीज़ कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट, लेट्स से ए एंड द फाइनल पॉइंट लेट्स से बी, तो वाई भी इंक्रीज़ कर रहा है. तो वेयर एवर दीज लाइन्स आर प्लेस्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल द ग्रेडियंट्स आर पॉजिटिव, क्योंकि सबका राइज पॉजिटिव है और सबका रन पॉजिटिव है. इन कंपैरिजन आपके पास अगर इस तरह से हो तो ऑल दीज लाइंस आर नेगेटिव. सो दिस वाज इट. अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे वाई इंटरसेप्ट का और फिर बाकी इक्वेशंस का. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.